नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे मोटर ओडी क्लेम के संबंध में सर्वे रिपोर्ट के विषय में बात करूंगा। और सर्वे रिपोर्ट कोई भी क्लेम हो, मोटर हो नॉन मोटर हो, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। एक लीगल डॉक्यूमेंट है सर्वे रिपोर्ट, और क्लेम के विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज इसी के विषय में बात करते हैं। हमारे देश में बहुत सारी निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां हैं और 4 सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी है। तो आज की तारीख में अगर मैं मोटर ओडी प्रीमियम के हिसाब से बिज़नेस के नज़रिए से बताऊं, तो मुख्यतः निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां जो हैं उनकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। वो शायद आज, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो लगभग 73% प्रीमियम पे जो मोटर ओडी प्रीमियम है उस पे हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है, और लगभग 27% के करीब सरकारी क्षेत्र की है। सरकारी क्षेत्र में 4 कंपनीज़ हैं और निजी क्षेत्र में काफ़ी सारी कंपनी हैं और नई नई आ भी रही हैं। अब क्या है कि हर साधारण बीमा इतना कॉमन है, हर घर में स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, कुछ ना कुछ वाहन है। तो जो मोटर बीमा है वो मतलब मोटर ओडी बीमा का जो पहुंच है वो हम सब लोगों के पास कहीं ना कहीं उससे जुड़ा है। सामान्यतः सभी के पास वाहन है तो सब उससे, और कंपलसरी है। वैसे तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपलसरी है, लेकिन लोग मोस्टली ये जो ओडी बीमा है ये भी लेते हैं। जो मैं ये बार बार मोटर ओडी क्लेम या मोटर ओडी प्रीमियम के बारे में बात करता हूँ, तो जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसके 2 हिस्से होते हैं, ए और बी। ए हिस्से को ओन डैमेज सेक्शन कहते हैं और बी सेक्शन को लाइबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं। बी सेक्शन जो है वो इंडिया में कंपलसरी है, क्योंकि जिसे सामान्य भाषा में थर्ड पार्टी भी कहते हैं। और जो ए सेक्शन है, जिसे ओडी सेक्शन कहते हैं, वो व्हीकल के, जो अपना व्हीकल है उसमें अगर कुछ नुकसान होता है तो उसकी कवरेज के लिए ए सेक्शन यानी ओडी सेक्शन होता है। तो मैं ज़्यादातर ओडी सेक्शन की बात करता हूँ। ओडी सेक्शन में ही जो गाड़ी डैमेज होती है उसका क्लेम ओडी सेक्शन में आता है। ओडी सेक्शन, अब ये जो हमारे देश में इस समय बड़ी क्लेम में गाड़ियाँ इतनी हैं, बेइंतहा गाड़ियाँ हैं, बेइंतहा एक्सीडेंट होते हैं, और आदमी का जब नुकसान होता है, बहुत से आदमी तो क्लेम ही नहीं लेते हैं, बहुत से आदमी क्लेम लेते हैं। तो सब कुछ को क्लेम सरलता से मिल जाता है और कुछ को बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैं इसी विषय में दिक्कत आए उससे बचने के लिए या उसे समझने, अपना हक लेने के लिए आपकी सहायता हो, तो मैं अक्सर वीडियो उसी के विषय में लाता हूँ, और ये भी उसी के विषय में है। और इसका मुख्य विषय है सर्वे रिपोर्ट कॉपी। तो जो हमारे देश में एक बीमा रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटर, बीमा नियामक, वो बीमा से संबंधित कंट्रोलिंग, उसको बेहतर बनाना, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। किसी भी जो पॉलिसी होल्डर है उसके हितों की रक्षा करने की मुख्य जिम्मेदारी बीमा नियामक की है। इसके लिए भारत में कानून है और इंश्योरेंस एक्ट है। इंश्योरेंस एक्ट में सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, उसी के अंदर ये रेगुलेटर है, और रेगुलेटर के बहुत सारे अधिकार और ड्यूटीज़ हैं उसी में हैं कि पॉलिसी जो धारक हैं उनके हितों की रक्षा करने भी है। लेकिन आजकल वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है पॉलिसी धारकों के हितों के विषय में। जब बीमा कराते हैं तो बड़ी आसानी से बीमा हो जाता है, बहुत लंबे लंबे वादे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जब क्लेम का वक्त आता है तो असली दिक्कत तब फेस करनी पड़ती है। कई बार तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, इतना हरेसमेंट होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जबकि आदमी बीमा इसलिए लेता है कि मुश्किल वक्त में जब कभी कोई
दुर्घटना हो जाए तो उसकी बीमा कंपनी से मदद मिले, लेकिन उल्टा वो मदद मिलने की जगह वहाँ हारेसमेंट शुरू हो जाता है और बड़ी मुश्किल परिस्थितियाँ हो जाती हैं। तो इसी के विषय में मैं बताता हूँ। जैसे मोटर ओडी बीमा है, तो इसमें रेगुलेटर ने तय किया हुआ है कि 50,000 से अगर ज़्यादा का दावा है, दावा मतलब 50,000 से ज़्यादा, यानी किसी आदमी ने एक गाड़ी, उसकी एक्सीडेंट हुई, उसने उसके लिए 55,000 रुपये का एस्टिमेट बना के इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया, तो ये दावा जो है या क्लेम है ये 55,000 का हो गया। इसको कहते हैं दावा करना। ये जब भी आप बीमा कंपनी को क्लेम सूचना दी जाती है तो उसमें एक क्लेम अमाउंट की जानकारी देनी होती है कि आप कितने का दावा कर रहे हैं, कितने रुपए का आप क्लेम कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी को फिर उस क्लेम को निपटाने का जो भी प्रोसेस है वो फिर करती है। तो नियम ये है कि मोटर इंश्योरेंस, मोटर ओडी क्लेम में कुछ स्पेसिफिक टाइप के केसेस को छोड़ के, जैसे चोरी हो गया या कुछ और हैं, या कुछ विशेष परिस्थितियों में IRDAI लिमिट को चेंज भी कर देता है, लेकिन सामान्यतः 50,000 से ज़्यादा के मोटर ओडी क्लेम के लिए एक अप्रूव्ड सर्वेयर को उस केस में नियुक्त करना कंपलसरी है, जो उस क्लेम केस के लिए एक सर्वे रिपोर्ट बना के बीमा कंपनी को देगा, इवन एक कॉपी इंश्योर्ड को भी देगा, और उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम्स सेटलमेंट का डिसीज़न लेगी। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी उस अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट को अक्षरतः माने, वो उससे अलग भी अपना निर्णय ले सकती है, ऐसा कानून में प्रावधान है। लेकिन अगर बीमा कंपनी उससे अलग डिसीजन ले रही है सर्वे रिपोर्ट से, तो उसके लिए उसको जवाबदेह होना पड़ेगा, उसके पास उचित जवाब होना चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए कि वो उससे अलग क्यों निर्णय ले रही है। अदरवाइज़ सर्वेयर की रिपोर्ट को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे यहाँ अप्रूव्ड सर्वेयर को लगाने के लिए नियम है। वैसे ये एक जो इंश्योर्ड है वो भी, उसको भी अधिकार है कि वो भी क्लेम इंटीमेशन देते समय अपनी पसंद से अप्रूव्ड सर्वेयर को अपने क्लेम के लिए नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको उस अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे फीस का भुगतान करना होगा। यानी पसंद, अगर आप अपना पसंद का अप्रूव्ड सर्वेयर चाहते हैं, तो यह मतलब अपनी मर्ज़ी पसंद से लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसकी फ़ीस का खर्च वहन करना होगा। अदरवाइज़ ये बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है। 50,000 तक के क्लेम के लिए उसको अप्रूव्ड सर्वेयर लगाने का कंपल्शन नहीं है, वो खुद भी किसी तरीके से उस क्लेम को सेटलमेंट कर सकती है। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर है तो एक अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट करना आवश्यक है, ज़रूरी है। ये मोटर ओडी क्लेम है। जो नॉन मोटर है उसमें ये लिमिट 1 लाख से ऊपर के लिए है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि दिक्कत जब आती है, सामान्यतः हमारे देश में लोगों को साधारण बीमा इससे संबंधित नियमों का जानकारी नहीं है, जिस वजह से अक्सर उनका शोषण हो जाता है। लेकिन जानकारी नहीं है तो जानकारी की जा सकती है। आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप गूगल पे या आप कहीं से भी ये इवन बीमा कंपनी से या IRDAI से मांग सकते हैं। आपको पॉलिसी में क्या कवरेज लिखी हुई है ये आप जान सकते हैं। आपको जानना चाहिए अगर आपका क्लेम है कि आपकी पॉलिसी कवरेज के विषय में क्या कहती है, क्या क्या कवरेज है और किन किन जोखिम के लिए कवरेज है, ये सब आप जान सकते हैं। अब मेन इम्पॉर्टेंट आता है अप्रूव्ड सर्वेयर। अगर वैसे 50,000 से ऊपर का है, लेकिन सामान इससे कम के लिए भी लगा सकते हैं बीमा कंपनी, ऐसा कोई नहीं है। और सामान्यतः सरकारी क्षेत्र की कंपनीज तो सभी क्लेम के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करती हैं। हाँ, जो निजी क्षेत्र की कंपनीज हैं वो कई बार जो लिमिट वाले क्लेम हैं उनको भी बिना अप्रूव्ड सर्वेयर से सर्वे करा लेती हैं। तो यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं, या नहीं भी आ रही है, तो आप सबसे पहले ये जानिए कि आपने कितने का क्लेम अमाउंट बीमा कंपनी पे किया है, क्लेम किया है। दूसरा, आपकी जो गाड़ी है उसके लिए बीमा कंपनी ने किस अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट किया है। ये बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है ये जानकारी देना वैसे, लेकिन कई बार वो नहीं देती है। अगर नहीं भी देती है तो आप जानिए, बीमा कंपनी को मेल लिखिए और
जो भी कम्युनिकेशन बीमा कंपनी से करनी है वो राइटिंग में करें तो ज़्यादा अच्छा है, यानी ईमेल के थ्रू करें तो बेहतर है। राइटिंग में कोई भी आदमी जल्दी से गलत लिख कर नहीं देगा। तो बीमा कंपनी से आप अप्रूव्ड सर्वेयर का नाम, उसका लाइसेंस नंबर पूछिए। फिर जो भी वो क्लेम, एक इंटरिम रिपोर्ट होती है जिसे विद इन 15 डेज मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर अंदर में बीमा कंपनी को अप्रूव्ड सर्वेयर को देना होता है, और उस पे क्या इंश्योरेंस कंपनी डिसीजन ले रही है उसको फार्निश करेगी। और अगर इंश्योर्ड चाहे तो उसको वो बीमा कंपनी को एक उसकी रिपोर्ट की कॉपी देनी होती है। लेकिन अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता है, और अगर मांगते भी हैं तो बीमा कंपनी देती नहीं है। वैसे ये जो इंटरिम रिपोर्ट है इसमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, क्या क्या डैमेजेस हैं और जो क्लेम है उसके बारे में एक मोटी मोटी सी जानकारी होती है। लेकिन बहुत से लोग ये जानते ही नहीं हैं कि इंटरिम रिपोर्ट होती क्या है, और अक्सर बीमा कंपनी ये देना भी नहीं चाहती है। इसी प्रकार अब फाइनल सर्वे रिपोर्ट जिसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये जब कोई सर्वेयर अपॉइंट होता है उसको 48 आवर्स का टाइम होता है सर्वे करने के लिए, तो वो सर्वे करता है। उस अपॉइंटमेंट के 30 डेज़ के अंदर सर्वे रिपोर्ट बीमा कंपनी को देनी होती है। लेकिन अगर कोई केस कमर्शियल एंगल से या किसी वजह से या कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से बड़ा है, या गाड़ी रिपेयर नहीं हो पा रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए उसको कुछ छूट है। तो अगर हम सर्वेयर रेगुलेशन की बात करें तो उसमें इसके लिए 6 महीने तक का टाइम दिया हुआ है, 1 महीने के बाद। लेकिन उसमें इंश्योर्ड को और बीमा कंपनी को इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि साहब ये इस वजह से डिले हो रहा है और अभी इसमें और समय लगेगा। अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 की बात करें तो वहाँ पे 3 महीने का समय लिखा हुआ है। दोनों में वैसे ये कॉन्ट्रडिक्शन है, एक में 6 महीने और एक में 3 महीने लिखा हुआ है। ये एक ही टाइम होना चाहिए दोनों में, लेकिन खैर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ये जो लिखा हुआ है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 3 महीने का टाइम लिखा हुआ है कि 3 महीने के अंदर अंदर देनी है, 90 डेज़ के लिए लिखा हुआ है। तो खैर कई बार तो ऐसा होता है कि महीनों ना इंश्योरेंस कंपनी ना अप्रूव्ड सर्वेयर इंश्योर्ड को बता रहा होता है कि गाड़ी में चल क्या रहा है, वो 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये एक गलत है। आप अपने अधिकार को जानिए और सर्वे रिपोर्ट मांगिए। बहुत से लोग सर्वे रिपोर्ट जब बीमा कंपनी से मांगते हैं या अप्रूव्ड सर्वेयर से मांगते हैं तो सर्वे रिपोर्ट ही नहीं देते, कोई जवाब ही नहीं देते। कुछ सर्वेयर तो बोलते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल सर्वे रिपोर्ट है, ये हम आपको नहीं दे सकते, हमें बीमा कंपनी ने अपॉइंट किया है इसलिए हम आपको नहीं दे सकते, हमने आज तक कभी दी ही नहीं है, ये आप अजीब सवाल कर रहे हैं। तो सब मेरा इंश्योर्ड से कहना है या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सब सर्वेयर को बताइए कि साहब आप सर्वेयर रेगुलेशन 2015-2020 पढ़िए, 2020 में अमेंडमेंट्स हुए हैं कुछ, उसमें पढ़िए आपकी क्या जिम्मेदारी लिखी है। उसमें एक जिम्मेदारी है, पॉइंट नंबर 2 है, जो ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सर्वेयर हैं, अप्रूव्ड सर्वेयर हैं, कि सब आपको सर्वे रिपोर्ट की एक कॉपी इंश्योर्ड को भी देनी है। उस सर्वे रिपोर्ट में ये भी देना है कि जो आप नुकसान का असेसमेंट या रिकमेंडेशन कर रहे हैं उससे इंश्योर्ड की सहमति है उसमें या नहीं है, तो और उसकी एक कॉपी इंश्योर्ड को देनी है। तो साहब अगर आप ये कॉन्फिडेंशियल और ये अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं तो ये गलत है। इसी प्रकार उन्हें बताइए कि साहब अगर आप प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 को पढ़िए, उसमें भी बड़े साफ शब्दों में, शायद पॉइंट नंबर 5 है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी और सर्वेयर को भी वो जो सर्वे रिपोर्ट कॉपी है, इंश्योरेंस कंपनी उस पर जो भी उसको फार्निश कर रही है उसकी एक कॉपी इंश्योर्ड को देगी। तो अगर हम सर्वेयर रेगुलेशन और ये जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017, इन दोनों को पढ़ते हैं तो बीमा कंपनी और अप्रूव्ड सर्वेयर दोनों की जिम्मेदारी है कि वो सर्वे रिपोर्ट कॉपी इंश्योर्ड को दे। तो अगर कोई नहीं देता तो आपको कुछ थोड़ी सी कम्युनिकेशन करनी होगी, कुछ मेल लिखनी होगी, आप IRDA में शिकायत कीजिए, मिनिस्ट्री में कीजिए, ये जो भी आपको उचित अथॉरिटी लगती है वहाँ पे शिकायत कीजिए। आप ये लिख के देंगे तो आपको सर्वे रिपोर्ट कंपनी
बीमा कंपनी ऑब्लिक अप्रूव्ड सर्वेयर दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर देगा, मिलेगी। जब आपको सर्वे रिपोर्ट कॉपी मिलेगी तो आप उसमें जो क्लेम लॉस असेसमेंट है और रिकमेंडेशन है उसका अध्ययन कीजिए। एक अप्रूव्ड सर्वेयर की जिम्मेदारी होती है कि वो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्लेम लॉस असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन करेगा। रिकमेंडेशन पे कमेंट करना भी एक अप्रूव्ड सर्वेयर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बहुत सी सर्वे रिपोर्ट आप देखेंगे या तो उसमें क्लेम एडमिसिबिलिटी पे कोई रिकमेंडेशन ही नहीं होगा, वो लिख देंगे कि बीमा कंपनी ले ले, अपने आप ले लेगी या वो अपनी पसंद से ले। ये गलत है। अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट इसलिए किया जाता है कि एक काबिल, इम्पार्शियल, निष्पक्ष व्यक्ति की क्लेम विषय पर राय आए जिसके बेसिस पे आगे डिसीजन। अगर एक अप्रूव्ड सर्वेयर ने क्लेम एडमिसिबिलिटी और क्लेम लॉस असेसमेंट पे कोई रिकमेंडेशन ही नहीं की तो वो अधूरी सर्वे रिपोर्ट है। जो उसको अपॉइंट करने का जो मेन महत्वपूर्ण वजह थी वो पूरी नहीं हो रही है। तो इसीलिए आप देखिए कि उसमें जो क्लेम जो ये एडमिसिबिलिटी है उस पर कोई रिकमेंडेशन कमेंट है या नहीं है, और जो क्लेम लॉस असेसमेंट किया है वो देखिए। अगर क्लेम रेप्यूडेट के यानी नो क्लेम कहिए खारिज करने के लिए उसमें कमेंट है तो देखिए उसमें कौन सी स्पेसिफिक पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन का हवाला दिया उसे नो क्लेम का। कहीं ये तो नहीं लिख दिया कि बीमा कंपनी से डिस्कशन किया और उन्होंने कहा नो क्लेम। कुछ लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं तो जो गलत है। तो आप पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं। पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं जा सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इंडिया में, और उस अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में तो उसका दोनों पक्षों को उसका पालन करना पड़ेगा। बीमा कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं जा सकती। हर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अगर उसमें किसी टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन है या कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है तो उसका हवाला दे के मना करना होगा। अदरवाइज बिना किसी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन के आप क्लेम को रेप्यूडेट नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर लोग ऐसे ही लिख देते हैं या जो वजह देते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की में होती ही नहीं है, जबकि स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन का हवाला दे के क्लेम को मना किया जा सकता है। तो ये सब चीज़। और एक और चीज़ है कि बीमा कंपनी एक बार एक अप्रूव्ड सर्वेयर को लगा सकती है, उसके बाद उसको ऐसे ही नहीं बदल सकती। सर्वेयर ये नहीं है कि बार बार कभी कभी बीमा कंपनी एक हटा के दूसरा हटा के तीसरा क्लेम लॉस असेसमेंट के लिए लगाने लगती है। ये कानून में, बीमा कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। बीमा कानून में सिर्फ एक बार एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करने की ज़रूरत बताई गई है और बीमा कंपनी को इतना ही अधिकार है। ये अगर बीमा कंपनी उससे सहमत है, असहमत है, वो अलग है। बीमा कंपनी अपना निर्णय ले सकती है, लेकिन ये नहीं कि एक सर्वेयर हटाया दूसरा लगाया, दूसरा हटाया तीसरा लगाया, ये नहीं है। अलबत्ता अगर इंश्योर्ड सहमत नहीं है अप्रूव्ड सर्वेयर जो भी लगाया है तो वैसे उसका कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ, लेकिन इंश्योर्ड को भी अप्रूव, अगर वो सहमत नहीं है तो वो अपनी पसंद से फीस दे के अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट कर सकता है। सर्वे रिपोर्ट लेके बीमा कंपनी को जमा कर सकता है। बीमा कंपनी जो भी रिपोर्ट देख के वो उस पर डिसीजन ले लेगी। अगर कोई डिस्प्यूट है तो बीमा लोकपाल या फर्दर कोर्ट में जा सकते हैं, दोनों रिपोर्ट जाएंगी। जो भी न्यायिक सिस्टम है या ओम्बड्समैन है जो भी उस पर डिसीजन ले वो लिया जा सकता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि थोड़े से जागरूक बनिए, अपना क्लेम हक लेने के लिए नियमों को जानिए, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को जानिए। और अगर अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट जो जनरली होते ही हैं तो आप उनसे अपना हक के बारे में बात कीजिए। आप ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ सकते हैं सर्वेयर रेगुलेशन में, और उसके अकॉर्डिंग उनसे पूछिए। अगर आपको जवाब नहीं देते उसके अकॉर्डिंग तो आप उनके लिए बीमा नियामक को शिकायत कर सकते हैं। जहाँ पे यहाँ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। सिस्टम थोड़ा अंधा गुंगा बहरा ज़रूर है, लेकिन आप अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपको न्याय मिलेगा, आपका हक मिलेगा। ये है। तो ये सर्वे रिपोर्ट के विषय में मैं आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको काम आएगी। नमस्कार।